हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। प्रभु कह रहे हैं, सुनिए। मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गति। मुझे प्राप्त करके मनुष्य जो भक्त योगी है कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भक्तगणों, इसी पर आज की सत्संग होगी। प्रभु कह रहे हैं, दुःखालय शाश्वतम, यानी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड दुख का आलय है। यहाँ पर सिर्फ दुख 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 है। सुख का कोई पौधा यहाँ पर नहीं उगता और मनुष्य बेचारा सुख की चाह में कर्म में उलझा जन्म 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 भटकता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, जो मेरे भक्त मेरे लोक को आ जाते हैं एक बार, फिर वह इस दुखालय जगत में कभी नहीं आते, क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो भक्तगणों, पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि यह संसार दुखी क्यों है, यहाँ पर कोई सुखी क्यों नहीं रह सकता। क्योंकि भक्तगणों, यहाँ की हर वस्तु पैदा की गई है कर्म के द्वारा, और जो पैदा की गई है उसकी आयु बहुत सीमित होगी, क्योंकि कर्म भी सीमित है। तो जो भी वस्तु बनती है वो कर्म से बनती है और उसकी उम्र होती है और वो एक फिर विनाश को प्राप्त होती है। जैसा कि हमारे बहुत अच्छे कर्म है तो हमें अच्छे माता पिता मिलेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे कर्म थे। अब वो कर्म क्योंकि सीमित थे तो माता पिता भी सीमित रहेंगे, कुछ वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे। जैसे ही उस कर्म का प्रभाव खत्म होगा, इधर माता पिता भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह आपकी पैदा की हुई वस्तु आपके पास आती है किसी न किसी रूप में। कभी माता पिता, पत्नी, देश, घर, वस्तु, चीज, हर चीज जो भी आपके संपर्क में आ जाती है इस जन्म में, वह आपके कर्म की उत्पत्ति है। और क्योंकि कर्म सीमित है, यह भी सीमित समय के लिए आपके पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आते वक्त आने के समय और रहने के समय आपको तो कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि आप तो लिप्त हो जाते हैं अपने ही फल से। लेकिन जब ये छूटती है तो बहुत दुख होता है। और इस दुनिया में हर चीज छूट रही है, बाहर की वस्तुएं ही नहीं, आपका अपना शरीर भी जो कर्म से उत्पन्न हुआ उसकी भी आयु सीमित है, 50 साल 100 साल सबसे ज्यादा। लेकिन वह भी छूट जाएगा। और यह जो छूटने की बात आ जाती है, वही दुख का पौधा है, दुख का बीज है। क्योंकि आप तो उसे छूटना नहीं चाहते थे, आप तो उसको खोना नहीं चाहते थे, लेकिन वो खो गया। इस खोने के चक्र में पूरी दुनिया दुखी है।
क्योंकि हर चीज यहाँ पर क्षणिक है, टेम्परवरी है, और हम उसे परमानेंट मान लेते हैं। हमको ऐसा दिखता है कि हमसे अभी ये चीज ना छूटे, हमसे माता पिता ना छूटे, हमसे पत्नी ना छूटे, पति ना छूटे, पुत्र ना छूटे, संतान ना छूटे, देश भी ना छूटे, समाज ना छूटे, धन ना छूटे, घर ना छूटे। ये छूटे छूटे के चक्र में सब छूट जाता है। लेकिन जो इस प्रकृति की क्रिया को समझता है वह फिर कभी आसक्त नहीं होता। चीज उसके पास आते ही वह मन में अनुमान कर लेता है कि ये इस चीज वस्तु को मुझसे दूर जाना है, और यही उसके शांति का कारण बन जाती है। और फिर वह इन चीजों में मन लगाने के विपरीत प्रभु पर ध्यान लगाता है, और मृत्यु के समय प्रभु का ध्यान करके प्रभु के लोक को जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे लोक को आता है फिर वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, इस दुख भरी दुनिया में वह फिर वापस नहीं होता। मेरा जगत स्वतः प्रकाशित, इन दुखों से पूर्ण परिपूर्ण वैकुंठ, भगवान के लोक को वैकुंठ नाम दिया गया है। वैकुंठ का अर्थ ही है कि कुंठ यानी दुख, वै यानी नहीं, जहां दुख नहीं है और यहां सुख नहीं है। दोनों लोकों में इतना सा अंतर है। तो भक्तगणों, इस अमूल्य जीवन को दुखमय मत बनाइए। आप दुखी होने के लिए जन्म आपका नहीं हुआ है। देखिए, मानव जाति को अति उत्तम माना गया है पशुओं से, पक्षियों से। तो जब आपका उत्तम जन्म हुआ है, और मानव जन्म को इसलिए भी दुर्लभ बताया गया क्योंकि ये 4,84,000 योनियों में जन्म लेने के बाद आपको मिलता है। इतने जन्म की प्रतीक्षा के बाद प्रभु कभी अकारण कृपा करके आपको ये शरीर दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इस शरीर से प्रभु को स्मरण करके इस जन्म मृत्युमय दुखालय जगत को शाश्वत छोड़ के नित्य सुख आनंद प्राप्त लोक वैकुंठ को पधारेंगे। लेकिन आप फिर वही चूक हो जाती है आपसे, फिर प्रभु को आप भूल जाते हैं, भक्ति नहीं करते, और फिर इस जन्म मृत्यु संसार में आपको बार बार आना पड़ता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं जो सिद्धि प्राप्त कर ली है, सिद्धि प्राप्त कर लेने का अर्थ है कृष्ण को जान लेना। मात्र कृष्ण को जान लेना ही सिद्धि है। कृष्ण को जान लेने का अर्थ है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, ये जान लेना। कृष्ण को सभी जानते हैं, हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी, लेकिन इतना जानते हैं कि वो भगवान है, माखन चुराते हैं, लीला करते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है भक्त। माखन चुराएंगे, लीला करेंगे, भगवान भी है तो हमको क्या करना है? जब तक हमसे सीधा संबंध प्रभु का ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा कि कृष्ण ही आपके सब कुछ है, माता पिता बंधु गुरु देव मित्र, तब आप सिद्ध हो गए। क्योंकि इसके बाद आपके सामने सिवाय भक्ति के कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। आप चाहे भी तो नहीं बचेगा। और फिर आप अपने पूर्ण हृदय से भक्ति करेंगे, मजबूरी में नहीं, डर के नहीं। 99% लोग डर कर भक्ति करते हैं,
कि ये खो जाएगा, भक्ति रोक दूंगा तो ये चले जाएगा, प्रभु क्रोध में आएंगे, नाश कर देंगे, ये डर की भक्ति, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें आनंद नहीं होगा। इसमें मात्र भय से प्रेम थोड़ी होगा। लेकिन जब ज्ञान होगा कि ये तो मेरे हैं अपने और मैं इनका हूं और बीच में कोई तीसरा संबंध ही नहीं है, जगत ही नहीं, तो फिर आप कृष्ण के बन गए। तो इस दुखालय जगत में पहले तो आप सुख की खोज बंद कर दीजिए। सुख को कहीं मत तलाशिए, ना बाहर ना भीतर, कहीं सुख नहीं है। प्रभु कह रहे हैं दुखालय शाश्वतम, परमानेंट। आप जहां सुख के चाह में भागेंगे, दुख की गठरी उठाकर लाएंगे। फूल के लिए दौड़ेंगे, कांटों की डगाली लाएंगे। इसलिए भक्तगणों, इस दौड़ को अब बंद करो। सुख कहीं नहीं है, ना मंदिर में है ना घर में है। सुख तो प्रभु के चरणों में है, प्रभु की सेवा में है। आप घर में रहो, सेवा करो तो सुख है। मंदिर में रहो, सेवा करो तो सुख है। मंदिर में रहकर भी सेवा करते हुए बाहर सुख की खोज करेंगे तो फिर दुख ही दुख होगा। घर में रहकर भी घर में सुख खोजोगे तो भी दुख होगा। सुख यहां नहीं वहां नहीं, संन्यास में नहीं, योग में नहीं, त्याग में नहीं, मात्र प्रभु की सेवा चरणों में है। ऐसा निश्चित करके, क्योंकि प्रभु ही आपके हैं, भक्ति में जब लीन हो जाएंगे तो निश्चित ही वैकुंठ धाम को जाएंगे। क्योंकि प्रभु को ये ज्ञात होगा कि ये मेरा है, मेरा भक्त है, तो प्रभु ले जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा गणित। तो भक्ति में लग जाइए और इस दुखालय जगत को दूर रहते हुए जीवन बिताइए और अंत में इसे त्यागते वक्त हर्ष से त्यागिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।